Hey, what do you think? Do we have to learn anatomy if you want to draw any human figure? Comment below. No, it's not. Okay, wait. Let me explain. Actually, it's important, but not at the initial stage of learning. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ह्यूमन के प्रोपोर्शन को समझें। ठीक है, बेसिक चीज़ होती है जो हमें किसी भी फिगर्स को बनाने के लिए समझना हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होगा कि ये चीज़ कभी बड़ा हो जाएगा, ये चीज़ कभी छोटा हो जाएगा। छोटे छोटे से बड़े में नहीं जाना है, बड़े से छोटा जाना है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ह्यूमन फिगर के जो बेसिक प्रोपोर्शन है उनकी स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ह्यूमन फिगर को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे पहले एनाटॉमी के अंदर ही घुस जाएं। ठीक है, एनाटॉमी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बाद में आती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ह्यूमन के प्रोपोर्शन को समझें। ठीक है, प्रोपोर्शन, हालांकि एनाटॉमी स्टार्ट प्रोपोर्शन से ही होती है, लेकिन प्रोपोर्शन इज़ नथिंग लाइक एनाटॉमी। एनाटॉमी से वो बहुत बाहर की चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जो हमें किसी भी फिगर्स को बनाने के लिए समझना हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन फिगर की स्टडी जब हम करेंगे तो इसमें मैं बेसिक प्रोपोर्शन के ऊपर बात करूंगी और उसको कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के थ्रू, जो मेजरमेंट्स के थ्रू आज तक मैंने अभी तक की जितने भी वीडियो में अपलोड किया है, जिस मेथड के थ्रू सारी चीज़ों को ड्रॉ करना, उसी मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे ह्यूमन फिगर को भी ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्टडी आज हम करने वाले हैं। बेसिक प्रोपोर्शंस के ऊपर किस तरीके से हमें अपने जो भी हमारा फिगर है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन में विद कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा सा ये बेसिक एक आइडिया लेना ज़रूरी है कि ह्यूमन का जो प्रोपोर्शन होता है वो एक बेसिक कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होता है हमारा, वो पूरा बॉडी जो है, पूरा ह्यूमन फिगर जो है वो 8 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हाफ कहाँ तक आएगा? ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है यहाँ तक आएगा, है ना? देख लेते हैं। एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे आएगा, है ना? और इसी हाफ लाइन में हमारी हैंड के रिस्ट भी इसी लाइन पे आ जाती है। अब ये जो अपर जो हाफ हमने डिवाइड किया था उसको भी हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे। पे आ रहा है हमारा हाफ इसका, है ना? ये हो गया हमारा हाफ। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा हाफ। ठीक है, अब इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो कहाँ पे आएगा? ऑलमोस्ट स्पेस के बराबर। ठीक है, हाफ, है ना? इसको भी हाफ में डिवाइड कर दो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, है ना? अब नीचे के पोर्शन को भी हाफ में डिवाइड कर लो, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा मुझे लगता है। ठीक है, तो 8 पार्ट में हमारा बॉडी जो है वो डिवाइड हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, है ना? ये ऑलमोस्ट 8 पार्ट में हमारा पूरा फिगर डिवाइड हो गया, है ना? अब देखो यहाँ पे जो अब देखो ये निकल के क्या आ रहा है? पहला पार्ट जो है हमारा वो हेड, है ना? तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा 8 पार्ट में डिवाइडेड है और उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा हेड। ठीक है, तो आपको मेजर अपने हेड के अकॉर्डिंग ही करना है। हेड को एक बेसिक रेफरेंस मान के चलेंगे और हेड जितना बड़ा होगा उसी के हिसाब से हम अपने बॉडी को 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया नेक, ये हो गया हमारा चेस्ट, ये हो गया हमारा नेवल कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पेल्विक, ये हो गया, ये तो, और इस यहाँ पे हो गया हमारा नी, और ये वही, और फिर इसके बाद ये हमारा फुट का पोर्शन हो गया। एंकल इसी में आ जाएगा, नीचे का कुछ पोर्शन में हमारा लेग हो जाता है।
ठीक है। तो ये मेन जो है लाइंस आपको ध्यान रखनी है। जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम ड्रॉ थोड़ी करते हैं, या फिर बॉडी को 8 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से नहीं करना है हमें बस इन सारी चीज़ों का एक बेसिक आइडिया हमें अपने माइंड में रखना है, ताकि हम इन चीज़ों को जब हम माइंड में रखते हैं तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस चीज़ को हम जो हमारा रेफरेंस है उससे हम कंपेयर करते हुए बना सकें। ठीक है, रेफरेंस को देखते हुए जो हमारा रेफरेंस को इन मेजरमेंट से कंपेयर करते हुए हम रेफरेंस को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हम कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के थ्रू जो हम करते हैं, जो मैंने पहले की वीडियो में बाकी सारी जो भी चीज़ें ड्रॉ की हैं उनको जिस मेथड के थ्रू बताया है वो कंपैरेटिव मेजरमेंट्स ही हैं। कंपैरेटिव मेजरमेंट क्या होता है, हमें जैसे अब हेड कितना बड़ा है बॉडी के अकॉर्डिंग, ये पोर्शन कितना बड़ा है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं एक साइड्स को दूसरे साइड से, है ना। ड्रॉ करेंगे तो वही कंपैरेटिव मेजरमेंट लगाएंगे। ड्रॉ हमें उसी मेथड के थ्रू करना है। ये जो है ये एक रफ आइडिया लेने के लिए है, ताकि हम चीज़ों को जज कर पाए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेड बना लेंगे सबसे पहले, और उसी के अकॉर्डिंग आइडिया लेंगे। ठीक है, कितना बाहर है, कितना, थोड़ा सा नेक को छोड़ते हुए थोड़ा सा शोल्डर का पोर्शन को इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद एंगल देखेंगे ये कहाँ तक आ रहा है ना। फिर उसके बाद लेग कहाँ तक आ रहा है, इस टाइप से। अब ये लाइन देखो, ये यहाँ से इसमें आ रहा है ना। ये पूरा एक लाइन बना सकते हो आप इस तरीके से। कंपैरेटिव मेजरमेंट में क्या होता है, हम पूरे ओवरऑल फिगर को हम एक बॉक्स में या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्वेलप में आप बंद कर दो स्टार्टिंग के, इस तरीके से, है ना। तो इससे क्या होता है ना, इससे क्या होगा ना कि प्रोपोर्शन में गड़बड़ी बहुत मतलब कम हो जाती है, क्योंकि पहले ही आपने इसके लिए, जैसे लेग का पोर्शन है तो इसके लिए आपने पहले ही इतना जगह छोड़ दिया कि हाँ इसमें हमें लेग को फिक्स कर लेना है। अब नेक हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें ये हो गया कि इतने दूर में हमें अपने बॉडी का जो ऊपर का जो पोर्शन होता है, रिब केज वाला जो पोर्शन होता है, उसमें हमको इस पोर्शन को हमें अपने बॉडी को फिक्स कर लेना है। और ये जो पोर्शन हो गया हमारा हेड का हो गया, तो इसमें जो होता है प्रोपोर्शन में गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है। अब आप पहले हेड बनाओ फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से स्टार्ट करो, तो उसमें क्या होगा कि ये चीज़ कभी बड़ा हो जाएगा, ये चीज़ कभी छोटा हो जाएगा। या फिर अगर हैंड को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके इस तरीके से, तो हो सकता है कि ये पोर्शन बहुत बड़ा हो जाए, ये पोर्शन छोटा हो जाए। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें सबसे पहले लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद धीरे धीरे ट्रांजिशन बढ़ाना है, उसके बाद उसको छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, छोटे छोटे से बड़े में नहीं जाना है, बड़े से छोटा जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बेसिक सर्कल बना दिया हमने। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिगर की। तो आप पूरा टाइम लगा के, आप अपना टाइम लगा के अच्छे से डीपली मेजर करें। और ठीक है, ये हो गया हमारा हेड। थोड़ा सा नेक के लिए जगह छोड़ दिया मैंने, और ये देखना है कितना बाहर है ना। ऑलमोस्ट एक हेड के बराबर बाहर होता है। तो ये थोड़ा सा एंगल में है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना है ना। एंगल आपको सेम लेना है ना। सबसे पहले तो आप देखो कि आपका जो फिगर है वो उसका क्या एंगल है। तो ये तो बिल्कुल सेम है, स्ट्रेट है ना। थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब कि ये तो एंगल, बॉडी का एंगल तो ये टर्न है ना, टिल्टेड नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट ले लो, है ना। एंगल देख लो यहाँ पे कितना बाहर जाएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हैंड का इस तरीके से बाहर की तरफ है एंगल में। ठीक है, अब ये वाली लाइन हमने ली थी, यहीं से आपको शोल्डर ऑलमोस्ट, अब ये वाइड भी आप चेक कर सकते हो कि कहाँ तक आएगा। मतलब 2 पार्ट कह लो, 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट है ऑलमोस्ट। तो आप जैसे ये पहला पार्ट तो हो गया हमारा 2 पार्ट, इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना ये 2 पार्ट। और ये कहाँ तक हैंड आ रहा है, ऑलमोस्ट इसके थोड़ा सा बाहर जा रहा है ना। ये हैंड, ये जो पोजीशन है इसके, जो क्लॉथ का जो पोजीशन है, ये हेड से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर ये वाला पोर्शन, ये भी, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाओगे तो हेड से थोड़ा सा बाहर की तरफ है ना। यहाँ पे इसको, ये वाला जो पोर्शन है, बॉडी का जो पोर्शन है, ये कहाँ तक आ रहा है, ये भी एंगल आपको देखना है, सही होना चाहिए ये एंगल। ठीक है, 1
2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये जहाँ से इसकी साड़ी स्टार्ट हो रही है। और ये हैंड कहाँ तक हो रहा है, हाफ। सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स आपको इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में ही करनी है। जहाँ पे लगे कि नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस हो रहा है, तो फिर आप उसको बेशक चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम रैपिड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम लगा के अच्छे से प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहे हैं, प्रोपोर्शन को देख के समझ के और अच्छे से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ये यहाँ तक आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ फिर से ये थोड़ा सा पूरा आप ले सकते हो। पहले तो मैक्सिमम अभी कोशिश करना है कि हम जहाँ तक जा रहा है स्ट्रेट में वहाँ तक हमें कवर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिस्ट, है ना। ऐसे ले लो आप थोड़ा करके। इतना मेजरमेंट करके हम नहीं करते हैं, ये सारे मेजरमेंट्स को आपको माइंड में ही लेना है। बस मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है, इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइंस, एक एक लाइंस, ठीक है। लाइंस आपको एक एक ड्रॉ नहीं करने हैं, बस आपको माइंड में आइडिया लगाना है कि किस तरीके से मेजरमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। चाहो तो सारे मेजरमेंट्स आप डॉट्स में मार्किंग कर सकते हो। हैंड का एंगल देखो, है ना। अब ये कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक ही आ रहा है ना। बहुत बड़ा, अब बनाते वक्त समझ नहीं आता है, हम बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, तो सारी चीज़ों को देख के करना है। अब ये हैंड इसी के इसमें है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शन, आइडिया मिल गया हमें कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक आउटलाइन हो गया, ठीक है। अब ये हैंड कहाँ तक आ रहा है, अगर इस पोर्शन को ऊपर तक करेंगे तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे इसका जो जॉ लाइन आएगा उस पे आ रहा है ना। फिर हैंड का एंगल देखो, ये कहाँ तक आ रहा है। बस कोशिश करना है कि आपको चीज़ों को जितनी ज़्यादा हो सके लंबी स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को ड्रॉ करना है। जितना ज़्यादा लंबी स्ट्रेट लाइन आप लोगे उतनी ज़्यादा आपके प्रोपोर्शन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को लेना है। ठीक है। अब ये जो हमने मेज़रमेंट लिए थे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो अब देखो मेज़रमेंट इस तरीके से आपको पूरा हमेशा देखना होगा, हर बार चीज़ों को देखना होगा, हर एक एंगल से हर एक चीज़ों को कंपेयर करना है एक दूसरे से। ये नहीं कि एक बार आपने कर दिया मेज़रमेंट तो उसी को मान के चलना है, ठीक है। मेज़रमेंट्स को हमेशा देखना है एक दूसरे से। अब ये नीचे का पोर्शन थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। रेफरेंस को देखो, इसका ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक एक हेड और एक्स्ट्रा आएगा, है ना। ये पोर्शन यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद फिर एक हेड तक में ये कंप्लीट हो जा रहा है। देख लेना है, इतना बड़ा हेड बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिगर का साइज बनेगा। जैसे हेड इतना बड़ा है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा इसका सिटिंग पोजीशन। ये लेग के पास आ रहा है। एंगल देख लो आप सारी चीज़ों की, हेड की एंगल, लेग का एंगल, ठीक है। ये तो बेसिक हमने एंगल देखा है, ठीक है। अभी साइज नहीं देखा हमने, प्रोपोर्शन नहीं देखा, ठीक है। फेस का एंगल ये है,
है ना। बॉडी का एंगल ये है, हैंड का एंगल ये है, और ये थोड़ा सा लेग से बाहर भी है, ठीक है। अब फेस को हमने यहाँ तक में फिक्स कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा नेक भी छोड़ना है हमें, तो उसी के अकॉर्डिंग नेक का पोर्शन ये देखो, ये ऑलमोस्ट एक है ना हेड के बराबर। अब बार बार हम वो जो हेड का बताया मैंने साइज मेजरमेंट, बार बार वो चीज़ें हर जगह पे लागू नहीं हो, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं होता, क्योंकि पोजीशन चेंज होता है। अब सिटिंग पोजीशन में है तो वो मेजरमेंट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, है ना। तो इस यहीं पे हमें कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के थ्रू देखना है, और हमें आइडिया लेने के लिए ये भी देखना है कि वो जैसे यहाँ पे, जैसे ये वाला हैंड यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। ये शोल्डर थोड़ा सा शोल्डर लाइन ये आ जाएगी, कितना बाहर है, ये किस एंगल में है, इस एंगल में है ना। सेम थोड़ा सा हेड से थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से। और ये कहाँ तक आ रहा है, ऑलमोस्ट ये इसको आगे आप बढ़ाओगे तो ये ऑलमोस्ट फेस के लाइन में है। ये जो पोर्शन है नीचे का, ये इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना, अगर आप इसको एक बॉक्स में कंप्लीट करोगे, है ना। अब ये वाली जो लाइन है ये फेस के यहाँ पे आ रही है ना। देखो ये वाला चीज़ थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये वाला शोल्डर। जैसे ये वाला ये लाइन अगर देखोगे तो ये लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे हो गया। तो यही सारी चीज़ें देखनी है, बार बार हमें चेक करना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो शोल्डर हमारा थोड़ा सा ये ऊपर है, क्योंकि इसने हैंड थोड़ा सा ऊपर कर रखा है। अब ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम क्या करना है, सबसे पहले हमें एक आइडिया लेना है कि फेस कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शोल्डर का पोर्शन है, ये इसके लिप की लाइन जो है उससे स्टार्ट हो रही है। ये कितना आगे है, वही जितना आगे इसके हिसाब से। अब देखो कितना आगे जाएगा, इतना ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा फेस के बराबर इसने जगह, इधर का जगह छोड़ रखा है ना। ये पोर्शन हमारा इसके बराबर है ना। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का ये पोर्शन हमारा इसके बराबर, तो यहाँ तक में हमारा फिगर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये हेड कितना बड़ा है, इसके बॉडी के ऑलमोस्ट बॉडी से एक हेड और हाफ हेड है ना। 1 हेड एंड हाफ हेड इसका ये पोर्शन, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 हेड ये हो गया, तो मतलब 1 हेड और ये ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इसी अकॉर्डिंग तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं भाई।
हैंड का एंगल देखो, ये ऐसा लग रहा है कि सेम है ना। थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे शोल्डर से लेकर जो एल्बो तक का पोर्शन है वहाँ का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है। और जो एल्बो से लेकर रिस्ट तक का एंगल है वो ये है, ठीक है। तो एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है, फोर शॉर्टनिंग की वजह से उतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको डीपली देखना पड़ेगा, डीपली धीरे धीरे सारी चीज़ों के एंगल को, लाइंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। बाहर निकल गया मेरा, है ना। थोड़ा सा ये फेस जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ तक में ये हैंड आ जाना चाहिए, तो है ना। तो इसके लिए आप सिंपल एक बॉक्स बना दो। ठीक है, इसीलिए मतलब फिगर्स जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें स्टिल लाइफ में, तब जाकर हम फिगर्स सही से कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्टली आप फिगर अगर स्टार्ट कर दोगे तो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी और हम उसे बीच में ही छोड़ देंगे। इसलिए स्टिल लाइफ के ऊपर जो भी हमने प्रैक्टिस करी है उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि आप फिगर्स को डायरेक्टली बनाने लगोगे तो फिर वो सही से हो जाएगा, है ना। हमें फिगर्स के ऊपर डायरेक्टली नहीं आना है। तो देखा आपने क्या किया, मैंने पहले लाइट मैंने एक आइडिया लिया कि हाँ ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, फिर ये लाइन के लिए भी, एंगल के लिए भी मैंने एक लाइट लाइन डाली। जब मुझे लगा कि हाँ वो सही हो गया तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने डार्क लाइन डाल दिया, ठीक है। अब लेग का पोजीशन देखेंगे। लेग का एंगल देखो, ऊपर का थाई का पोजीशन ऐसे है और नीचे का लेग का इस तरीके से, और ये कहाँ तक आ रहा है, ये फेस से भी बाहर की तरफ जा रहा है ना। ये यहाँ तक का जो इसका एंकल का पोजीशन है ये फेस से थोड़ा सा बाहर है ना, और ये वाला पोर्शन भी और भी बाहर है। तो एंकल जो हम, ये थोड़ा सा और एंगल है। जब एंगल आप सही कर लोगे तो एंगल इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल देखना। एंगल सही आ गया तो समझ लो कि वो सही आ जाएगा। और ऐसा लग रहा होगा कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ चला गया। देखो जैसे पहले मैंने जो एंगल लिया था वो ये लिया था, लेकिन नहीं, ये और भी ज़्यादा बाहर है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप लो ये एंगल तो आपको लगे कि नहीं बहुत बाहर हो गया है, मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो तो आपको लगे कि हो सकता है ये एंगल बहुत बाहर हो, ऐसे देखने में लग रहा है कि ये एंगल बहुत बाहर है, लेकिन नहीं, आपको आपके मेजरमेंट्स के ऊपर पूरा देखना है, चेक करना है बार बार से कि कहीं जो भी लिया है वो मैंने गड़बड़ तो नहीं ले लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो, आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो ह्यूमन फिगर्स के ऊपर इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी तरीके से आप भी करना प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। सबसे पहले ह्यूमन फिगर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोपोर्शन को देखना है, फिर उसके बाद वैल्यू में जाना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म को कैप्चर कर सकते हैं। फिर जैसे ही फॉर्म कैप्चर होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा और उसमें फिर जेस्चर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए और लोग भी इसकी पूरी बेनिफिट उठा पाए, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना, और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।